Which factor of 800 will occupy the 14th position if all the factors of 800 are written in ascending order? मतलब 800 के अगर सारे फैक्टर को अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, हाँ, तो कौन सा फैक्टर 14वां पोजीशन पे आएगा? अभी तक लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि सारे सवाल जो हैं वो रिलेटिव प्लेसमेंट पे ही वो काम कर रहे हैं। मतलब वो जो इक्विडिस्टेंट फैक्टर है, हाँ, ये फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, आपको दूसरा वाला वो सेकंड लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, एंड सो ऑन। देखते हैं। अब सबसे पहला काम तो नंबर ऑफ फैक्टर ही निकालना है। 8 गुना 100 है, 8 मतलब 2 क्यूब, और यहाँ पर भी 2 2 है, तो हो गया अप टू 2 to the power 5, और यहाँ 2 0 है, मतलब अप टू 2 5 भी होगा। अब 6 into 3 कुल मिलाकर 18 फैक्टर है। अभी देखते हैं जो पहला पोजीशन पे फैक्टर होगा, पहला पोजीशन पे तो आपको 1 होता है, उसको आप लास्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन 18 पोजीशन होगा, वहां पर तो नंबर इटसेल्फ होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर मिलने वाला है। ये दूसरा पोजीशन पे 2 होगा और सेकंड लास्ट पोजीशन पे 400 होगा, ये भी नंबर देगा मेरे को। आपको तीसरा पोजीशन पे 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 800 को डिवाइड नहीं करता, 4 आएगा, तो 4 into 200, हाँ, ये भी नंबर देगा। चौथा पोजीशन पे आपको 5 होगा और पीछे से चौथे पोजीशन पर अब सोचो क्या होगा, 5 into what will give you 800, हाँ, तो यहाँ पे 160 आना चाहिए मेरे को, 800 को 5 से डिवाइड करोगे तो, हाँ, तो ये 18 पोजीशन है, ये 17 पोजीशन है, ये 16 पोजीशन है, ये 15 पोजीशन, मेरे को 14वां चाहिए तो एक और जाना पड़ेगा। 6 फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता, 7 नहीं हो सकता तो 8 होगा। 8 into what will give you 800, आंसर डायरेक्ट है, यहाँ 100 होना चाहिए और यही 14वां पोजीशन पे होगा, हाँ, तो आंसर हो जाएगा 100। आप सोचो कि यहाँ पर 800 नहीं रहता, मान लो कि यहाँ पर लेट्स से 960 रहता और 960 का पूछ देता, 960 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 96 into अप टू 10 होता है, मतलब 32 into 3 into up to 2 into 5, मतलब up to 2 का पावर 6 into 3 का पावर 1 into 5 का पावर 1, मतलब 7। मान लो कि पूछ देता कि 24th पोजीशन पे कौन सा फैक्टर होगा 960 का, हाँ, तो आपने निकाल लिया कि कुल मिलाकर 7 दूनी 14 दूनी 28 फैक्टर है। पहला पोजीशन पे 1 होगा और आपको 28 पोजीशन पर 960 होगा, ये मल्टीप्लाई करने पर 960 मिलेगा। हाँ, दूसरा पोजीशन पे 2 होगा, आपको 2 into what will give you 960, तो यहाँ पे 480 आएगा। आपको 3 into what will give you 960, आपको यहाँ पर आ जाएगा 320। आपको 4 into what will give you 960, अब यहाँ पर आ जाएगा 960 डिवाइड बाय 4, आपको जो कि 240 होगा। ये 28वां पोजीशन है, ये 27वां पोजीशन है, आपको ये 26 है, ये 25th है, अभी 24th निकालना है तो एक और निकालना पड़ेगा। 5 into what will give you 960, 960 को 5 से डिवाइड करो, 19 5 जा और 2 जा, तो आंसर होगा 192 इज द फैक्टर व्हिच विल ऑक्युपाई द 24th पोजीशन। एक और सवाल देखते हैं। मान लो कि अगर ये सवाल रहता, which factor of up to 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 5 square will occupy 38th position if all the factors are written in ascending order. Again, first thing which you need to do is to find out the number of factor. ये already factorized form में है, तो number of factor हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3, ये हो गया 75 फैक्टर। अभी कुछ रियलाइजेशन होना चाहिए, अरे नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आया, मतलब ये नंबर मेरा आपको परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 75 फैक्टर है तो और तो लेट्स से उसको होल्ड पे रखो। मान लो कि कुल मिलाकर नंबर के 9 फैक्टर होते, तो मेरा सेंटर पोजीशन कौन सा होगा बता सकते हो? मेरा सेंटर पोजीशन होगा आपको 5th पोजीशन, वो कैसे निकालेंगे, 9 + 1/2, आपको 5th पोजीशन मेरा सेंटर पोजीशन होगा। अगर नंबर ऑफ फैक्टर मान लो कि आपको 15 होते, तो सेंटर पोजीशन कौन सा होगा?
आपको सेंटर पोजीशन होगा 15 प्लस 1/2 मतलब 8वां पोजीशन सेंटर पोजीशन होगा। अभी इसके कुल मिलाकर 75 फैक्टर हैं। अगर सेंटर पोजीशन मेरा होगा, अगर सेंटर पोजीशन विल बी आपको 75 प्लस 1/2 मतलब कि 38 पोजीशन होगा सेंटर पोजीशन, और वही मांग रहा है। और हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर का सेंटर पोजीशन पर उस नंबर का स्क्वायर रूट आके बैठता है। याद करो 36 का सेंटर पोजीशन होता था 6 और 100 का सेंटर पोजीशन वो आपको होता था 10। हाँ, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये सेंटर पोजीशन है। हाँ, तो आपको आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, मतलब आपको 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, आंसर आ जाएगा 180 इज द आंसर। लेट्स सी वन मोर एप्लीकेशन। इन हाउ मेनी वेज कैन 40 बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर? 40 को कितने अलग अलग तरीके से दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? लेट्स से लॉजिक पे आते हैं। सबसे पहले मैन्युअली काम करके देखते हैं। 1 into 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 40, 2 into 20 भी करेंगे तो मिलेगा 40, 4 into 10 भी करेंगे तो मिलेगा 40, और 5 into 8 भी करेंगे तो मिलेगा 40। तो इसके आगे जाना अलाउड नहीं है, वो आगे जाओगे तो फिर से रिपीट होने वाला है, और ये दोनों सेम ही तरीके हैं। हाँ, तो आगे नहीं जाएंगे। अभी अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 और 40 और तो कुछ भी नहीं है। आपको ये दोनों इक्विडिस्टेंट पेयर है, ये दोनों भी इक्विडिस्टेंट पेयर है, ये दोनों भी इक्विडिस्टेंट पेयर है, और ये दोनों भी इक्विडिस्टेंट पेयर है। हाँ, तो फिर इतना करने की तो क्या ही जरूरत थी? आप सिर्फ ऐसे सोचते 40 के नंबर ऑफ फैक्टर निकाले। कुल मिलाकर 8 फैक्टर हैं, तो मेरे को 4 इक्विडिस्टेंट पेयर मिलेंगे और 4 इक्विडिस्टेंट तरीके मिलेंगे, और वही चीज मांगा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 4 नेचुरल नंबर वेज इज द आंसर। अभी लेट्स से यहीं पे मैं सवाल चेंज करूं और यहां पे ऐसे बोल दूं, इन हाउ मेनी वेज कैन 40 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स? अब इंटीजर्स आते ही मन में ख्याल आना चाहिए, अच्छा नेगेटिव भी चलेगा, मेरे को पॉजिटिव तो चलेगा ही और साथ में नेगेटिव भी चलेगा। हाँ, तो ये सारे तो चलने ही वाले हैं, और साथ में ये भी चलेगा। अभी -1 into -40, -2 into -20, -4 into -10 and -5 into -8। हाँ, तो कुल मिलाकर 8 फैक्टर हो जाएंगे। हाँ, तो करने का कैसे है वो सोचिए। आपने नंबर ऑफ फैक्टर निकाला हुआ है 8, आप सबसे पहले 4 नेचुरल नंबर वेज निकालोगे। आपका ये सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपने नेचुरल नंबर वेज निकाल लिया। क्योंकि सवाल में नेचुरल नंबर नहीं मांग रहा है, वो इंटीजर मांग रहा है। हाँ, तो हर एक नेचुरल नंबर वे से वो एक और इंटीग्रल वे मिलेगा। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 4 into 2 8 इंटीग्रल वेज विल बी योर आपको फाइनल आंसर। लेट्स से मैं नंबर चेंज करके आपको यहां पे कर दूं, लेट्स से आपको 240, और फिर से वही काम करने का। तो देखते हैं। लेट्स से पहला काम करना है नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीग्रल। सबसे पहला काम करेंगे फैक्टराइज, ये होता है 16 गुना 15, मतलब ये हो गया up to the power 4 into this, कुल मिलाकर 5 गुना 2 गुना 2, कुल मिलाकर 20 फैक्टर हैं इस नंबर के। वो सवाल में नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मांग रहा है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपको 10 इक्विडिस्टेंट वेव मिलेंगे। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपको 10 नेचुरल नंबर वेव। अगर यही सवाल में पूछ देता कि आप बताओ इंटीग्रल में कितने मिलेंगे, हाँ, तो हर एक आप सबसे पहला काम ये करोगे, निकालोगे ये। अभी हर एक नेचुरल नंबर वे से एक और इंटीग्रल वे मिलेगा। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपको 20 इंटीग्रल वे इज योर फाइनल आंसर। अगर यही सवाल में आपको ऐसा पूछ देता कि ये बताओ अभी फैक्टोरियल आ गया, फिर से लॉजिक चेंज नहीं होने वाला। आप सबसे पहले नंबर को फैक्टराइज करके उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे। हम फैक्टराइज करना सीख चुके हैं इसको। ये बनेगा 8, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2, ये बनेगा 7। तो कुल मिलाकर इसके फैक्टर हो जाएंगे 9 गुना 5 गुना 3 गुना 2। कुल मिलाकर इतने फैक्टर हैं। अभी मेरे को अगर नेचुरल नंबर वे चाहिए तो वो इसके 2 से डिवाइड करेंगे तब मेरे को पेयर मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 9 गुना 5 गुना 3 इज योर नेचुरल नंबर वेज। लेकिन सवाल में मान लो तो इसका आंसर तो ये हो गया। अगर सवाल में ये पूछ देता
ऑफ टू इंटीजर्स। हाँ तो हर एक नेचुरल नंबर वे से एक और इंटीग्रल वे मिलेगा। हाँ तो आंसर हो जाता है 9 गुना 5 गुना 3 गुना 2 इज योर नंबर ऑफ इंटीग्रल वे। हाँ तो कोई भी नंबर आए, हाँ, उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, वो कितने तरीके से लिख सकते हैं। हाँ तो आपको सिर्फ नेचुरल नंबर पे ध्यान देना है या तो इंटीजर पे ध्यान देना है। और उन दोनों में सबसे पहला काम, आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, आपको वहां से नेचुरल नंबर वे मिलेंगे एंड दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी इक्विडिस्टेंट पेयर्स आर बीइंग मेड एंड आफ्टर दैट यू कैन आल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी इंटीग्रल वेज आर देयर। लेट्स से यही सवाल में हमें अगर परफेक्ट स्क्वायर डाल, अभी क्या लॉजिक होगा, फिर से पहले लिख के देखते हैं फिर आते हैं। 1 into 36 is the first way, 2 into 18, आपको 3 into 12, 4 into 9 and number multiplied with itself, ये स्क्वायर रूट वाला नंबर है, आप उसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो तब पर भी नंबर देगा। तो आंसर हो जाएगा 5 नेचुरल नंबर वेज आर देयर। लेट्स से हाउ टू, इसके बिना मैं कैसे निकालूं वो सुनो। आपने सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकाला है 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, कुल मिलाकर 9 फैक्टर हैं इस नंबर के। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इसके एक फैक्टर हटा दोगे। और कौन सा फैक्टर हटाने की बात कर रहा है मैं इसको हटाने की बात कर रहा है, आप इसको भूल जाओ। हाँ तो बचे 8 फैक्टर। 8 फैक्टर से मेरे को 4 इक्विडिस्टेंट तरीके मिलेंगे, ये 4 इक्विडिस्टेंट तरीके मिलेंगे। हाँ तो वो मेरे को देगा आपको 4 नेचुरल नंबर वेज। और फिर वो जो एक जो आपने हटाया है वो खुद से मल्टीप्लाई होकर भी मेरे को ओरिजिनल नंबर देने वाला है, तो वो एक भी ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर आपको 5 नेचुरल नंबर वेज हो जाएंगे। फिर से तो अगर सवाल में इसी में पूछ दिया जाए ऑफ टू इंटीजर्स पूछ दिया जाए, टू इंटीजर्स पूछ दिया जाए फिर से नेगेटिव चलेगा, मतलब आपने ये जो सारे पॉजिटिव वाले लिए आपको ये नेगेटिव वाला भी पार्ट देगा। हाँ तो आपने निकाला 9 फैक्टर, एक फैक्टर हटाया, हाँ तो बचा 8 फैक्टर। आपने फिर निकाला 4 नेचुरल नंबर वे। हर एक नेचुरल नंबर वे से मेरे को एक और इंटीग्रल में मिलेगा, -1 into -36 -2 into -18 एंड सो ऑन। हाँ तो 4 2 जा 8 इंटीग्रल वे तो आ गया यहीं पर। और फिर आपने एक जो हटाया था वो हटाया था 6 into 6, और ये भी तो नेगेटिव होके दे देगा तो -6 into -6। हाँ तो और दो और ऐड करना पड़ेगा तो आंसर हो जाएगा आपको 10 इंटीग्रल पे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो into 2 वो आंख बंद करके मत करो, लॉजिक पकड़ लो और उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, ऑड है तो एक हटा दो और उसके बाद काम करो, नहीं तो फिर हर एक जगह मल्टीप्लाई करोगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसी सवाल में मैं ये पूछ देता, लेट्स से सवाल हर एक वर्ड का आपको रेलेवेंस है, इन हाउ मेनी वेज कैन 36 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट इंटीजर नाउ। तो इंटीजर मतलब नेगेटिव वाला पार्ट चलेगा। आपने 9 फैक्टर निकाला, एक फैक्टर हटाया, आपको बचे 8 फैक्टर। 8 फैक्टर से आए 4 नेचुरल नंबर तरीके, हर एक नेचुरल नंबर तरीके से वो एक और इंटीग्रल, तो 8 इंटीग्रल में मिल गया। आपने जो हटाया था वो हटाया था 6 into 6 और -6 into -6। आपको ये दोनों नहीं चलने वाले हैं क्योंकि सवाल में आपको डिस्टिंक्ट बोला हुआ है। तो आंसर मात्र 8 ही इंटीग्रल वे होगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मान लो यहाँ 36 नहीं रहता, मान लो यहाँ आपको 144 रहता, और मेरे को फिर से यही सारा काम आपको फिर से करना है। हम देखते हैं इसी सवाल में पूछ देता 144 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। इंटीजर में वो अभी भी सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, ऑड है, एक फैक्टर हटाया, आपको बचे 14 फैक्टर। आप सबसे पहले अब फिर से यही निकालने वाले तो 7 नेचुरल नंबर वेज आए। हर एक नेचुरल नंबर वे से एक और इंटीग्रल वे मिलेगा, तो 7 गुना 2 14 इंटीग्रल वेज। और आपने जो हटाया था वो हटाया था 12 गुना 12, और ये भी तो चलेगा -12 गुना -12, तो ये दो और ऐड करना पड़ेगा तो आंसर हो जाएगा 16 इंटीग्रल वेज। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर इसी में एक चेंज और कर दूं, यहां पे डिस्टिंक्ट लगा दूं, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, तो सिर्फ आंसर 14 इंटीग्रल वेज ही होने वाला है, 16 आंसर नहीं होगा। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ऐसे सवाल में वो into 2 + 2 -2 वो सब याद नहीं रखने का, वो ऐसे करके निकाल लेंगे और ये हार्डली आपको 10-15 सेकंड का ही काम है। आप याद करोगे,
मे भी याद करोगे और ये ध्यान ना दो, मे भी गलत हो जाएगा, तो डोंट मग इट अप, जस्ट लर्न द लॉजिक वाला पार्ट।